हेलो एवरीवन, मिशन वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम बता रहे हैं, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। तो इसके आधार पर आज हम लोग एसएससी जीडी का रेशियो का प्रीवियस ईयर 2023, 24, 25 और ये आपका रहा 26 तक का कराया जाएगा। ठीक है, जिसमें अलग अलग क्वेश्चन रेशियो को टॉपिक वाइज, टाइप वाइज ये सब कराई जाएगी। ठीक है, इसे देखें और बारीकी रूपों से समझें। तो चलिए 2023 का कराएंगे, है ना। आपका फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में आपको धीरे धीरे शेड्यूल के आधार पर जल्दी से, यानी कि 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया। और रेशियो का है, किसका है? रेशियो चैप्टर का है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का है, प्रोपोर्शन का। ठीक है, अनुपात और समानुपात का। ठीक है, जैसा कि आप देखे होंगे रेशियो का। आज रेशियो आपको जीडी का कराने जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज खींचा जाएगा, है ना। चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आपके सामने। अच्छा, स्टार्ट करने से बेहतर है पहले इसके बारे में बता देते, रेशियो क्या होते हैं। चलिए, रेशियो के बारे में जानिए, है ना। रेशियो, सॉरी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। अनुपात, समानुपात, अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात। ठीक है, क्लियर। आइए, अनुपात क्या होते हैं, समानुपात क्या होते हैं। चलिए, अनुपात में डबल चेंज दिया देखा। समानुपात में, समानुपात का मतलब होता है इक्वल, यानी आपस में बराबर। अनुपात का मतलब होता है दोनों भाग इक्वल में, बराबर में बांटा जाए। 6 4 है, 2 से काटिएगा 3, 2 से काटिएगा 2। अब इसका 2 गुना भी बन सकता है। ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना, ये 3 गुना तो ये भी 3 गुना। ठीक है, इसी को रेशियो के रूप में देखते हैं। अब इसके बारे में एक एक चीज जानिए, उतना समय नहीं है। अब अनुपात के बारे में बताते हैं। चलिए, अनुपात समझ गए। चलिए, अनुपात को हम लोग बट्टा में भी देखते हैं। 6:4 लिखे हैं, इसको 6/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। इसको को रेशियो देखा जाए 3:2। ये सबसे लिस्ट प्राइस देखा जाए, सॉरी लिस्ट कहते हैं, सबसे सरलतम रूप को ही अनुपात कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो सरल रूप में आ गया, छोटा पार्ट हो गया। जैसे अब आइए, अनुपात आ गया। समानुपात बता दी, इक्वल यानी बराबर, है ना, बराबर की दर्जा दिया जाता है। और बताइए यहाँ पे, अब हम लोग समानुपात रेशियो के बारे में। चलिए, तो रेशियो हम ए रेशियो बी करते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया। अगर आपको ये रेशियो में देख लिया, अब प्रोपोर्शन में कहा जाए ए रेशियो बी, प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। चलिए, इस पे आपको एक एक बात बताया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा 1 मिनट पेज एक और ले लेता हूँ। चलिए, रेशियो के बारे में जान गए। रेशियो के बारे में आइए, पहले हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में बताते हैं। प्रोपोर्शन, है ना, समानुपात। समानुपात क्या होते हैं? चलिए, ए रेशियो बी रेशियो प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी, ये हो गया। हम A/B लिख सकते हैं, इसको बराबर C/D लिख सकते हैं। चलिए, या इसको बोले नजदीक से गुना कीजिएगा BC, दूर को दूर से गुना कीजिएगा बराबर AD ना। या तो इसको देख लीजिए AD, रेशियो क्या हो जाएगा बराबर BC, ये हो गया। और ये भी, ये हो गया 4 समानुपात। ठीक है, आइए, इसी में आपको एक एक चीज है। अब हम आते हैं थर्ड प्रोपोर्शन में। अब आते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन यानी थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात,
आइए तृतीय समानुपात यानी दर्जा आपका कितने कितने का, ए बी सी को लेकर चलेंगे, ठीक है, सॉरी सी को लेकर चलेंगे, ठीक है, 3 ही होगा लेकिन प्रोपोर्शन में देखा जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो सी, ये हो गया। नजदीक से नजदीक गुना कीजिएगा बी स्क्वायर, है ना, दूर को दूर से गुना कीजिएगा ए सी। हमें तृतीय निकालना है, सी निकालना है ना। सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। चलिए हमें सी निकालना है, तो सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उधर थोड़ा लाइट की थोड़ा दिक्कत थी। चलिए हम सी निकालेंगे, तृतीय बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये तृतीय समानुपात हो गया। चलिए अब आते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, ठीक है जी। मध्य समानुपात, मध्य समानुपात आइए क्या होती है, ध्यान सुनिए। मध्य समानुपात में ए बी सी तो चलवे करेगा ना, नजदीक के नजदीक से गुना कीजिए, अच्छा सॉरी यहाँ मध्य समानुपात में ए बी फिर बी रेशियो सी, यानी हमें मध्य यानी बी हो जाएगा, मध्य यानी बी हो गया। हमें बी निकाल, नजदीक गुना कीजिएगा बी स्क्वायर, दूर को दूर गुना कीजिएगा ए सी ना। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। आइए 1 मिनट, ये भी डंट एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। चलिए आइए हमें मध्य निकालना है, ये स्क्वायर उधर कति में चला जाएगा, रूट में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ये बताइए कि हमें कहाँ प्रॉब्लम है। अब हम ये देखेंगे, तृतीय के बारे में जान गए, मध्य समानुपात जान गए यानी मीन प्रोपोर्शन समझ गए, प्रोपोर्शन भी समझ गए। अब इसी पर आधारित सवाल है, और ये तो थोड़ा बहुत आप भी जानते हैं कि हाँ सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं 2023 का SSGD का, 24 भी कराएंगे, 25 भी कराएंगे, 26 भी कराएंगे, 27 अभी तक हुआ नहीं, अगर वो भी हो जाएगा वो भी कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए जो पूछा है उसके बारे में समझिए, ठीक है। आइए ये आपके सामने रहा सवाल, ठीक है। हम 2023 का देखिए बाइलिंगुअल होगा आपके सामने, SSGD 2023 है ना, इसके बारे में समझिए। चलिए तो अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। चलिए पहला नंबर सवाल देखिए और बताइए क्या करना चाहता है। कहता है 7:4:7 का चतुर समानुपात। हम लोग शुरुआती में आपको आसान लेके चलेंगे, 7:4 समानुपात ऐसे 7 यानी फोर्थ निकालना है। अब देखिए नजदीक से नजदीक गुना कीजिएगा 4 × 7, और दूर को दूर से गुना कीजिए 7 × x ना। 7 से 7 कट गया, x का मान कितना आ गया आपके सामने, 4 आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसा ही चलिए अब 2 नंबर सवाल, अब ये हो गया रिकॉल, अब इसको हटा दे। चलिए 2 नंबर सवाल देखिए, कहता है मीन प्रोपोर्शन बताइए, मध्य समानुपाती यानी मध्य समानुपाती इन दोनों का रूट ना जी। चलिए मध्य समानुपाती मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, दोनों का रूट अंडर AC। चलिए कितना है 4 + 2 रूट कितना है जी, √3 × 6 - 3 √3। अब देखिए इसके अंदर हल कर लेते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 + कितना हो जाएगा √3 ना, 2 कॉमन लेंगे, 2 से कितना 4, 2 मरता में 2 से √3। अब इसमें देखिए 3 कॉमन ले लें, चलिए 3 कॉमन 3 दूनी 6 -√3। अब हमें पता चला a + b × a - b, 2 तिहाई 6, √6 में रख लीजिए, 2 तिहाई 6 कर लिए, गुना में है। अब बताइए यहाँ से a² ना जी -b², कोष्टक बंद। अब देखिए √6 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, घटाइए कितना आ जाएगा
4 में से 3 जाएगा 1 यानी 6 का 6, √6 आपके सामने प्रेजेंट हुआ। कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बताइए कहाँ से, थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आइए अब यहाँ तक खत्म। इसी के अनुकूल हम लोग मध्य समानुपात के सूत्र लिख दिए थे, रूट अंडर ए सी मीन प्रोपोर्शन, है ना। चलिए अब नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल देखिए, कहता है 500 रुपया ए बी सी डी में इस प्रकार से विभाजित की जाती है, ए बी की धनराशि मिलाकर। चलिए ए और बी की धनराशि, कहता सी और डी की धनराशि को मिलाकर कितना है, मिली धनराशि की 3 गुना है। कितना गुना है जी? 3 गुना। हम लोग 3 लिख दिए। चलो ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन क्या था, सी प्लस डी ना, 3/1 हो जाएगा। चलिए अब यहां से बोला है 3 एक कितना हो जाएगा आपका 4, 4 नहीं, रियल में कितना है आपका धनराशि 500 रुपया, चारों को मिलाकर। इसको काटिए कितना चलाएगा, 4 1 4 4 2 4 5 20 यानी 125। एक का वैल्यू आपका आ गया 125 ना। चलिए ए प्लस बी अगर निकालिए, इधर देख लेते हैं, ए प्लस बी निकालिएगा। ए प्लस बी कितना, 3, 3 में 25, 125 से गुना कीजिए 375 चलाएगा नहीं। और सी प्लस डी निकालिएगा, सी प्लस डी निकालिए यानी कि एक का वैल्यू है तो 125 से हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। कहता है बी की राशि, बी की धनराशि सी की धनराशि का 4 गुना है। चलिए यहाँ लिख देते बी की राशि सी की राशि की 4 गुना है, हम लोग बी अपॉन सी लिख सकते। अच्छा इसको इतने प्लान करें, ठीक है। चलिए और बोला है सी की धनराशि डी की 1.5 गुना है, सी की धनराशि डी का क्या है, डी का 1.5 गुना है। 1.5 गुना को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। चलिए सी अपॉन डी लिख सकते हैं, यानी 3 2 3 अपॉन 5, सॉरी 3 अपॉन 2, 3 2 कितना हो जाएगा 5। इन सी प्लस डी का वैल्यू कितना है 125, यानी 5 नहीं 125, 25 से काटिएगा तो 25 मरते में कट जाएगा। एक का डाटा कितना हो गया 25 हो गया ना। अब ये 25 से हम लोग अब अगर निकाल लिया जाए, सी का मान कितना हो जाएगा 25 या 75 ना। सी का मान अगर निकालेगा तो सी का मान कितना हो जाएगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी मेरा सी का मान हो जाएगा, सॉरी सी का मान कितना हो जाएगा, अब इसको हटा देते हैं 1 मिनट। सी का मान निकालिएगा तो एक का सी का मान 3 से गुना करिए, सी यहाँ चलेगा, इसको भी 3, सी का मान कितना आ गया 25 या 75। हम अगर हमें किसका मान निकालना है बी का, तो बी देखिए तो सी के जगह पे कितना रख देंगे बताइए तो 75, और डी के जगह पे 4 75 चौका कितना चलेगा 300। अब देखिए हमें पूछा है बी के हिस्से ही तो ज्ञात करना था। चलिए आंसर क्या हो गया आपका 300 हो गया। ये डाटा यहाँ से यहाँ तक लाए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देख लीजिए, अब इसको हटा दे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अच्छा ये बुझा है, दिख रहा था। चलिए 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल कहता क्या है, 0.1 और 0.12 का तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात निकालने के लिए क्या हमें तृतीय यानी थर्ड प्रोपोर्शनल हम लोग बोले थे बी स्क्वायर अपॉन ए। चलिए तो इसको 2 बार गुना कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा ना। तो बोलिए 0.12 गुने 0.12 अपॉन क्या हो जाएगा 0.1। चलिए कोई बात, इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, ये पॉइंट बनेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ चलेगा 0.144। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, डी। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए, ए बी का तृतीय अनुपात दे दिया, यहाँ पे लिख देते हैं 5 नंबर सवाल, ठीक है। कहता है ए और बी का तृतीय समानुपात, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, यानी इसका तृतीय समानुपात। और चतुर्थ समानुपात भी दे दिया है, चतुर्थ समानुपात ए बी सी का। तो बताइए
नज़दीक से नज़दीक गुना कीजिएगा तो BC², BC बटे आपका चतुर्थ में AD चलेगा तो नीचे A चला, और दोनों का अनुपात दे दिया कितना 3 और 4, 3/4। देखिए काटिए, A से A कट जाएगा ना जी, B से A को B² चला गया तो B अपॉन क्या आ गया आपका C आ गया। इसका रेशियो देखिए 3/4 आया। जो आंसर है वही आया, जो क्वेश्चन था वही आंसर है। ठीक है, 3:4 B हो गया। चलिए अब 6 नंबर सवाल देखिए, कहता एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे दिया 7:11। यदि स्कूल में 3420 छात्र तो स्कूल में लड़कियां कितनी थी। अब देखिए यहीं पर लिख देते बॉय और गर्ल, कितना है 7 और 11 है। टोटल अगर स्कूल में देखा जाए 7 18, इन है 3420 ना। अब देखिए 6 से काटेगा 6 3 18, 6 से 5 30, में कितना निकला 4, 6 7 42, 3 से काटिएगा कितना है 3 से 190 है ना। आपसे किसका पूछा है, लड़की का। लड़की कितना 11 है, एक का वैल्यू आया 190, 11 का वैल्यू निकालना है। इधर भी 11 से गुना कर दीजिए, 19 से का 19, 19 से 19 से 20, 290 लड़कियों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल। अब ये सबको हटा दे फाइनली। चलिए अब ये सवाल समझ गए। अब 6 के बाद 7 नंबर सवाल देखिए, अब इस सबको हटा देते हैं। ठीक है, आइए 7 नंबर सवाल पे। 7 नंबर सवाल ये रेशियो का ही है, बेहतर सवाल है। बोला है A और B का इनकम है। चलिए A और B कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हटा के फाइनली यहाँ से आते हैं। A और B का इनकम कितना, इनकम माने आय होता है, इसका 4 रेशियो कितना दे दिया है 5 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला, इसका एक्सपेंडिचर यानी खर्च दे दिया है ना। एक्सपेंडिचर कितना दे दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है 5 और 6। अब इसका सेविंग कितना कर रहा है, दोनों अलग अलग बताइए। तो बचत करता है, एगो सेविंग करता है 200 में, एगो सेविंग करता है 300। ऐसा सवाल को ना हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते। देखिए 6 चौका 24, 50 25, 24 में 25 जाएगा तो 1 हो जाएगा। आइए 3 5 15, 1500, 6 3 12, 1512 से जाकर कितना जाएगा 300। आपसे किसका डाटा पूछा है देख लेते आगे क्वेश्चन। आपसे पूछा A का वेतन बताइए। A का वेतन कितना है आपके सामने, A का इनकम 4 है, हमें कितना से गुना करना पड़ेगा 4 से, इधर भी 4 से, 3 चौका 1200 आपका इनकम हो गया। किसका, A का हो गया। A 4 है तो 4 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए A का रेशियो हो गया, अब A का इनकम हो गया 1200 रुपया, कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन से चलेंगे। ठीक है जी, ऐसे सवाल को ऑप्शन से चलेंगे। अब देखिए वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है, 12 और 21 दोनों में से घटाया जाए। अब बताइए हम यहाँ लिख लेते, 12 में से क्या घटा देते हैं, x घटा देते हैं। ठीक है जी, और 21 में से क्या घटा देते हैं, x घटा देते हैं। दो संख्या और दोनों का तृतीय समानुपात कितना दे दिया है, 36 दे दिया है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोला तृतीय समानुपात, अब बताइए 36 से तृतीय निकालने के लिए या तो ये आपका A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। 21 माइनस क्या लिखिएगा x, फिर क्या लिखिएगा 21 माइनस x तृतीय, अब बटे क्या चलेगा 12 माइनस x, अब बराबर क्या लाना है हमें 36 लाना है। अब ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से चलते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन A उठाते हैं। ठीक है जी, 21 में से 5 जाएगा 16। ठीक है, चलिए ऑप्शन A उठाया है, 21 में से 5 जाएगा 16, 21 में 5 जाएगा 16, अब 12 में से 5 जाएगा 7, ये कटेगा। ऑप्शन A ऐसा ही गलत है ना। चलिए ऑप्शन A है मेरा नहीं लगा लागू। ऑप्शन B में आते हैं बाई ऑप्शन से। ऑप्शन B में देखिए कहता 3 है, 21 में से 3 जाएगा कितना जाएगा 18, 21 में से 3 जाएगा 18, 12 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा 9, 9 से काटिए 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी मेरा कथन है यानी 36 आ रहा है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल कहता है PQR है 936 को रुपया में विभाजित किया है, गलती से 1/2 1/3 1/4। अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 और कितना है 1/3 है, फिर कितना है 1/4 है। अब ये गलती से क्या किया है, चलिए अब ये सही ढंग से 2 3 4 के रेशियो में बटा, ये 2 3 5 5 4 9, इधर आ रहा है 9। चलिए अब इसको दोनों को बराबर करने के लिए रेशियो हम अनुपातिक से अभी पॉइंट से बचने के लिए 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो इसको भी 12 से गुना कर लेते हैं, इसको भी 12 से गुना कर लेते हैं, इसको भी 12 से गुना कर लेते हैं। चलिए 4 तीजिया 12, 3 चौका 12, 2 छक 12, क्या आ गया 6 आया, 4 आया, 3 आया। देखिए तो 6 4 10 या 4 3 6 3 13, देखिए 6 4 10 3 13, ये आपका टोटल ओवरऑल 13 रहा है। 9 दोनों गुना कीजिए, इसको 13 से करा दीजिए, सॉरी इसको 13 से करा दीजिए तो इसको 9 से करा दीजिए, 9 से कराइए तो कितना हो जाएगा देखिएगा 9 9 9, चेक कीजिए 9 छक 54, 9 चौका 36, 9 त्रिया 27, क्या है। अब इसको कहता 13 से कराए तो इसको भी 13 से करा दीजिए, ये सही वाला है ये गलत वाला है, ठीक है। चलिए 13 से करा दीजिए, 13 दूनी 26, इसको भी 13 से कराइएगा, इसको भी 13 से कराइएगा। चलिए 13 तिया 39, 13 चौका 52। अब बताइए टोटल के गलत सही दोनों का बराबर का दर्जा लाने के लिए हमें 13 नामा 117, 13 नामा 117। अब 117 का वैल्यू रियल में 936 रुपया दिया है PQR का, 13 से कट जाए, 13 नामा 117, 13 से काटिए, 13 7 91, दूनी का 13 दूनी 26, 9 8 72, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया 8। आपसे किसका डाटा पूछा है, आपसे बोला है R का वितरण, इधर R 27 है, इधर R 52 है, कितना लाभ उठा रहा है, 52 में 27 जाएगा तो आपका हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा 5 है ना, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 25 रुपये का लाभ उठा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट आपका इसका लाभ कितना है 25 रुपये, हमें तो लाभ ही तो पूछा है, 25 इधर गुना करना पड़ेगा तो 25 इधर भी, 25 8 200 का फायदा उठाया है, 25 8 कितना होता है 200, ठीक है जी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए ये आपका सवाल था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चलिए इसको देख लीजिए, अगर आपको लगे रेशियो दोनों के बराबर करके आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए 9 के बाद 10 नंबर कहते दो संख्याएं 2 3 अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दी जाए है ना तो अनुपात इतना होता है। अब इसको बेसिक बना लीजिए, चल नॉर्मली बना लीजिए। अब ये दो संख्या है, 2 है 3 है, 8 जोड़ने के बाद ये संख्या कितनी आ जाती है 8 और 11 आ जाता है ना। चलिए देखिए तो डिफरेंट चेक करते हैं, इधर डिफरेंट 8 हो रहा है, सॉरी अब इधर चेक कीजिए, इधर 1 हो जा रहा है, इधर कितना हो रहा है 3 हो रहा है। चलिए 3 से गुना कीजिएगा, ये 6, ये इधर चलिए 3 से गुना करेंगे कितना है 3 से 6 हो जाएगा, 3 से 9 हो जाएगा। चलिए अब इसको 1 से कराएंगे तो 8 ही रह जाएगा, इधर 11 रह जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस देखिए 2, इसमें भी 2 नहीं है, रियल में कितना है आपका 8 जोड़ा जाता है, यहाँ जोड़ा कितना जाता है 2, लेकिन है 8, 2 चौका 8, यानी 1 का डाटा कितना आ गया आपके सामने 4 हो गया। आपसे दोनों संख्याएं क्या है, चलिए यहाँ देखिए 4 दूनी सॉरी यहाँ देखिए 6 चौका संख्या पहला ये था, असंख्या ये, चलिए 6 चौका 24 और क्या हो जाएगा 9 चौका 36, 24 और 36 कौन कौन है देखिए तो आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया क्लियर। अब इसमें देखिएगा हम रेशियो में इसका शॉर्टकट या तो एक्स मान के बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं, वैसा ही सेम सवाल 11 है ना। देखिए इसको हटा दे, फाइनली 11 नंबर सवाल कहता है एक जैकेट एक हैंड बैग है, एक जैकेट है एक हैंड बैग है, ठीक है। इसका रेशियो दे दिया 3:2 दे दिया है। यदि एक जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 अधिक है, बताइए हैंडबैग से कितना अधिक है, इधर रियल में 1 है किताबी एक लॉन्ग्वेज कितना 600, एक का वैल्यू 600 अधिक हो गया, तो हैंडबैग की कीमत क्या, हैंडबैग कितना 2 सीधा गुना कर दीजिए, 2 सीधा गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा
1200 हैंडबैग को की रुपया है। ठीक है जी, बी आंसर हो जाएगा। ये आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये थोड़ा परसेंटेज है। कहता है 12 नंबर सवाल देखिए, कहता एक स्कूल में लड़कों की संख्या का 20%, बॉय का 20%। अब 20% वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। ठीक है जी, बराबर लड़कियों की संख्या 2/3 के बराबर है। लड़कियों की संख्या यानी गर्ल का 2/3 के बराबर है। अब बॉय और गर्ल का, लड़कों लड़की का अनुपात निकालना, बॉय ये अपॉन गर्ल हो जाएगा। अब ये 5 उधर चला जाएगा, 5 दूनी बोलिए तो 5 दूनी 10, 3 का 3 रहेगा। आपसे क्या पूछा? लड़कों लड़कियों के साथ का अनुपात। लड़का कितना हो जाएगा? 10, लड़की कितना हो जाएगा? 3। कौन सा आंसर? डी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, हटा दे। 20% का वैल्यू होता है 1/5। ठीक है, 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल कहता है क्या? कहता ए स्क्वायर इतना हो, इतना 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 का चतुर्थ समानुपात। बताइए, नजदीक के नजदीक से गुना कर लेते हैं, इसको चतुर्थ को x मान लेते हैं, लेट सपोज। चलिए, नजदीक के नजदीक से गुना, दूर को दूर से गुना। चलिए इसको इससे गुना कीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना जी। और दूर के दूर से ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4, ये तो निकालना है x का मान, है ना। चलिए अब यहाँ तक मुझे कोई छेड़छाड़ ना करना, यहाँ a कॉमन ले लेते, आसान हो जाएगा। a माइनस क्या हो जाएगा? b। यहाँ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। यहाँ सूत्र बनना है a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू x। इसको अगर हल किया जाए, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला कर देता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना जी। अब इसको और तोड़िएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यही डाटा ना था। अब देखिए, अब ये समझिए बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो काटे के बताते हैं, ये भी गुना में ये भी गुना में, कट गया। देखिए a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, इंटू x सब में चलेगा। ठीक है जी। अब बताइए a प्लस बी बचा, ऊपर a बचा, ये गुना में है तो कथी चलाएगा? भाग में। a अपॉन a प्लस बी बराबर किसका माना गया? x का माना गया। कौन सा नजर आपके सामने आ रहा है ऑप्शन में? a अपॉन a प्लस बी, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए ये सवाल थोड़ा अच्छा था लेकिन बेहतर था। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल है। चलिए देखिए 14 नंबर सवाल, जॉन और तन्वी की आयु दे दिया है 8 और 15, 9 वर्ष बाद आयु हो जाता है। चलिए जॉन है, क्या है? एक तन्वी है, दोनों का आयु का अनुपात कितना है? 8 और 15 है। चलिए कोई बात नहीं, 8 और 15 लिख दिए। अब 9 वर्ष बाद, यानी कि अब जोड़ कर सकते हैं, x मान के बना सकते हैं। 9 वर्ष बाद ये अनुपात कितनी हो जाती है? 11:18 हो जाती है। ठीक है जी। अब इनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है, यही ना आयु है। चलिए आप देखिए तो इधर देखिए डिफरेंट, देखिए था इधर 3 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, इससे देखिए 3 हो रहा है, इससे 3 हो रहा है। 3 वर्ष नहीं हो रहा है दोनों का आयु, लेकिन 3 नहीं है, रियल में कितना है? 9 वर्ष बाद है। 3 तिहाई 9, दोनों का आयु 15 में से 8 जाएगा 7, दोनों का आयु का अंतर, यानी एक का वैल्यू आपका 3 हो गया। तो आपसे बोला दोनों का आयु का अंतर, 15 में 60 गया 7, इधर 7 से गुना कीजिए, इधर 7 से, कितना हो जाएगा? 7 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए 16 नंबर सवाल देख लीजिए, लग गया 15 हो गया, सॉरी 15 नंबर सवाल बोला चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें, इसको हटा देते हैं फाइनली। कहता √6, √8 और √21 का चतुर्थ समानुपात बताना है। तो बताइए, हम इसको x मान लेते हैं,
चलिए अब बताइए, नजदीक से नजदीक से तो इसको √8 को लिख सकते हैं, 2√8 ना, नजदीक को नजदीक से 21 को लिख सकते हैं, √3 गुने √7, बोलिए √7×3=21, √2 गुने √2, इसको √8 को तोड़े, अब बराबर √6x, यानी √3 गुने √2 ना जी, √3 गुने √2 गुने x। अब जो कटने वाला काट दीजिए, √2 से √2 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, x का मान कितना आपके पास प्रेजेंट हो गया, 2√7 हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट सवाल। अब ऐसा सवाल कोई बड़ी बात नहीं है, हटा देते हैं। चलिए अब कहता है ए बी इतना है, बी सी इतना है। चलिए पहले ए बी सी का पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ लिख देते ए बी का कितना है, 5 और 6। चलिए बी सी, अब यहाँ सी भी लेते हैं। अब बी सी इधर कितना है, इधर बी सी आपका 6 है, 6 हो गया, कोई बात नहीं। और सी का मान 7, यानी ए बी सी तीनों का रेशियो पता चले, ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए का तीनों का अनुपात बता। ए बी बता 6 5 कितना हो जाएगा, 11। फिर बोला बी सी, बोला 7 6 कितना हो जाएगा, 13। फिर आपका क्या बोला है, ए सी ए 7 5 12। अब देखिए 11 13 12 कौन सा ऑप्शन है, 11 13 12 ऑप्शन बी है आपका। ये आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आगे बढ़ा, हटा दे, चलिए बोलिएगा, हटा देंगे। 17 नंबर सवाल देखिए, 2023 का है। सभी दो संख्या का अनुपात 3 और 8 में है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दी जाती है। चलिए दो संख्या, एक 3 है, एक कितनी है, 8 है। चलिए दो संख्या है 3 और 8 में, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो वो अनुपातिक मान कितना हो जाता है, 1 और 2। पहले की अपेक्षा में 1 और 2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ तो पता ना चले, डिफरेंस चेक कर लीजिए, इधर अंतर कितना 1 आ रहा है, इधर डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ये 1 से गुना कराइएगा तो कितना, 3 ही हो जाएगा। चलिए 1 से गुना 8 ही हो जाएगा। अब चलिए 5 ये हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब डिफरेंट देखिए तो 2 आ रहा है, 2 नहीं है, रियल में कितना है बताइए तो, जोड़ा जाता 8, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, आपके सामने 4 आ जाएगा ना, 4 आ गया। तो प्रत्येक संख्या में 4 घटा दी जाती है। चलिए पहले संख्या निकालिए, कितना हो जाता, 3 चौका 12, 8 चौका 32। अब कितना, प्रत्येक संख्या में कितना घटा देती, 4 घटा देती। इसमें 4 घटा दीजिए, इसमें 4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, इधर कितना हो जाएगा 28। ये दोनों का क्या बोला है, रेशियो बताइए। 4 से कटे 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 7, 2 रेशियो 7 हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपके सामने, सी, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट सवाल, 18 नंबर सवाल देखिए। कहता गीता और राधा के पास रुपयों की संख्या इतनी है, राधा और सविता के पास रुपयों की संख्या इतनी है। चलिए ये रेशियो है, गीता है राधा है। चलिए गीता का कितना है, 7 है, राधा का कितना है, 15 है, कोई दिक्कत नहीं। गीता और राधा के अनुपातिक मान हो गया। अब राधा और सविता बोल दिया है, एक बार सविता ले लेते हैं। राधा और सविता का अनुपात कितना है, इधर राधा का 7 है, सविता का कितना है, 16 है। अब ये रेशियो बैठ गया। कलर चेंज ले लेते हैं, अब समझिए। अब ये 7 है तो ये 7 इधर कर दीजिए, ये 15 है तो 15 इधर कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। आइए 7 7 49, राधा ओवरलैपिंग नहीं की है, ठीक है। चलिए 15 7 105, चलिए 16 5 80, 16 21 16, 16 8 24, 240। अब से बोला है तीनों के मिला के, यदि गीता के पास 980 रुपया, गीता के पास कितना रुपया है रियल में 240, लेकिन है कितना रुपया, 980 रुपया है। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा क्या, 4 दूनी 8 नहीं, 2 से कट जाएगा। अच्छा आपसे पूछा क्या है, चलिए इतने रहने दीजिए। आपसे पूछा है सविता के पास कितने रुपए, सविता कितना है, 1 मिनट। यहाँ क्या बोला है, गीता, गीता माने गौ, गीता के पास कितना रुपया है, 1 मिनट, पूरा हटा दे। चलिए
गीता के पास कितना रुपया 49, लेकिन है रियल में कितना 980। चलिए 49 दूनी 98, यानी एक का वैल्यू हो गया 20। आपसे किसका पूछा है? सविता के पास कितना है 240 रुपया है। चलिए 240 से गुना कर दीजिए और 24 दूनी 48, यानी 4800 रुपया सविता के पास है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए 19 नंबर सवाल देखिए, ये हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ए बी सी। अब बताइए 19 नंबर ए बी का रेशियो दे दिया। चलिए ए और बी लिख देते हैं। ए बी का कितना दे दिया 5 और 8 दे दिया है। ठीक है, बी सी का कितना दे दिया है 4 और 7। बी सी 4 और सी का 7। अब यहाँ पे सी ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अब चलिए ऐसा सवाल बनाने के लिए हम होता है 4 पंचे बोलिए तो 20 ना, 8 चौका 32, 4 7 8 56। और आसान कीजिएगा तो 4 से कट जाएगा। 4 पंचे 20, सॉरी 4 पंचे 20, 4 8 32, 4 से 14 चौका 56। अब तो नहीं कटेगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आपसे बोला क्या है ए बी सी का रेशियो बताइए। 5 8 14, 5 8 14, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। आसानी था, कोई बात नहीं। 20 नंबर सवाल देखिए। दो संख्या 2 3 अनुपात में यदि प्रत्येक में 7 घटाया जाए तो नई संख्या इतनी है, छोटी संख्या कौन सी है? चलिए देखिए, दो संख्या है, 2 है 3 है, कितना घटाया जाता है 7, तो ये संख्या कितनी आ जाती है? इधर 7 और रेशियो 11। अब देखिए इधर घटा रहे कुछ, इधर घटा रहे कुछ, तो पहले अंतर देख लीजिए कितना, एक इधर अंतर देख लीजिए 4। चलिए 2 चौका 8 यहाँ पे कर ले, 2 चौका 8, 3 अठे 24 ना। चलिए 1 से गुना कीजिए तो फर्क नहीं पड़ेगा, 7 और 11। देखिए 2 चौका 8, सॉरी मिस्टेक हो गया। देखिए तो 2 चौका 8, 4 तिया 12। अब देखिए इधर भी एक, इधर भी एक, एक घट रहा है, एक घट रहा है, एक नहीं घट रहा है। रियल में कितना घटाया जा रहा है 7। चलिए अब संख्या निकले 7 अठे, 7 से इधर भी गुना कर दीजिए, 7 से इधर भी, 7 अठे 56 ये हो जाएगा, 12 अठे 84 हो जाएगा। छोटी संख्या क्या थी? छोटी संख्या कौन होगा ये दोनों में बताइए तो 56 होगी। आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आइए अब देखिए 21 नंबर सवाल है। कक्षा में 50 विद्यार्थी, लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे दिया इतना, तो लड़कों और लड़कियों के बीच का मध्य अनुपात बताइए। 50 होते विद्यार्थी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पढ़िए, पहले तो यहाँ से बना लीजिए। ठीक है, मध्य अनुपात निकालना है, यानी कि रूट अंडर चलेगा। 16 गुने आपका 9 हो जाएगा। 16 किसका था 4 का, 9 किसका था 3 का, कितना आ गया 12। मध्य अनुपात 12 आ गया है ना। अब ये 1 से 1 हो गया, चलिए इन 12 है ना। लड़का और लड़के की संख्या हो गया अपना। चलिए मध्य अनुपात 12। अब बताइए लड़का लड़की की संख्या कितना है 25। 16 9 25, 25 का वैल्यू रियल में कितना, लड़का लड़की की संख्या 50, 50 ना, 25 दूनी 50। एक का वैल्यू कितना हो गया 2। अब से मध्य अनुपात यही संख्या का निकालना था। एक का वैल्यू 2 है तो इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, 12 दूनी 24 हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पाइए, नेक्स्ट नंबर सवाल है 90 को 2 अनुपात 3 के अनुपात में बांटा गया है, दोनों भागों का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, 2 3 कितना हो जाएगा 5, 5 के वैल्यू 90 है, 5 से काटिएगा 18। आपका एक एक भाग 2 का वैल्यू निकालिएगा तो 36, और फिर 3 का वैल्यू 18 थी 54। कौन सा आंसर हो जाएगा? 36 और 54, आपका बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए ए और बी का आयु का अनुपात दे दिया। चलिए ये आसान सवाल है, अब जस्ट बताएं। ए और बी का आयु का अनुपात दे दिया है। ठीक है जी, देखिए कितना है 5:8 है। ए है, ये बी है, दोनों का आयु का अनुपात दे दिया 5:8।
8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग हो जाता है 3:4। अब देखिए इसका डिफरेंस देखा जाए 1, इसका डिफरेंस देखा जाए 3। चलिए 1 से गुना करेगा फर्क पड़ेगा नहीं, 5 का 5 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा। 3 से गुना कीजिए 9, चलिए 3 से गुना कीजिएगा 12। देखिए तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, 4 का वैल्यू रियल में कितना 8 वर्ष बाद बोला 8 हो गया ना जी। 4 दूनी 8, यानी 1 का वैल्यू आपके सामने कितना परसेंट हो गया 2। आपसे बोला है वर्तमान आयु बताए, है ना, ए और बी का आयु का अनुपात इतना है, यानी स्वाभाविक वर्तमान वही होगी। तो बताइए 1 का वैल्यू 2 है, हमसे बोला वर्तमान आयु का योग 8 5 13, इधर भी 13 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 13 से गुना करना, 13 दूनी 26 वर्ष को दोनों को वर्तमान आयु हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता 615 सिक्कों में 1 रुपया। अब देखिए 1 रुपया है, चलिए 50 पैसा है, चलिए अच्छा 50 पैसा को कितना लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं ना जी रुपया में। चलिए 25 पैसों को 1/4 लिख सकते हैं। अब देखिए इस संख्या है ना, कती है रुपया हो गया, इसकी संख्या कितना है 3 है, 5 है, 7 है। अब हल कीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 को 1 से भाग दीजिएगा, 1 को 3 से भाग दीजिएगा 3 हो जाएगा। अब बताइए 5 को 1/2 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। चलिए इसको 7 को 1/4 से भाग दीजिए कितना 7 का 28 हो जाएगा, यानी सिक्कों की संख्या कितना हो जाता है। अब जोड़िए तो टोटल ओवरऑल, चलिए अब टोटल जोड़िएगा कितना आ जाएगा 28 10 31 10 41, 41 का वैल्यू रियल में कितना दे दिया है 615। चलिए काटिए, इसको काटना पड़ेगा, 41 से को प्राइम नंबर है ना, इसको काटना पड़ेगा, कितना मरतब में कटेगा ये देखना है। हमसे पूछा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए, 50 पैसा यानी यही 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, पहले काट दीजिए, 41 से कटेगा शायद, 41 से का 41। अब बताइए 6115 है अपॉन 41, 41 से का 41 कितना 61 में से 41 जाएगा कितना हो जाएगा 0 205, 41 5 205 हो जाएगा, यानी 15 मरतब में कट गया ना, ये टोटल 15 मरतब में कट गया। आपसे पूछा क्या 5 पैसे के सिक्के की संख्या, 5 पैसे के सिक्के कितने 10 गो है ना, 10 5 पैसे सिक्के की संख्या कितने है नंबर ऑफ कॉइन, ये कितना है 10, इस 1 का वैल्यू 15 हो गया, तब से 10 का वैल्यू पूछा है 150 हो जाएगा, 10 से गुना कीजिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट सवाल। टीना और सीना की आयु का अनुपात दे दिया 2:3 में है और उनका व्यय दे दिया इतना, प्रत्येक में 1000 रुपये बचत करती। चलिए इसको अगर अच्छे से बताए कलर एक्सचेंज करके, चलिए इसको यहां से थोड़ा ज्यादा बना लेते हैं, ठीक है। चलिए टीना और सीना का आयु का योग, टीना है सीना है, इसका आयु का अच्छा आय है, आय सॉरी टीना और सीना का आय यानी इनकम इसका कितना है 2 है, इसका कितना है 3 है, कोई दिक्कत नहीं। इसका व्यय यानी एक्सपेंडिचर कितना है जी 3 है, 5 यानी खर्च 3 5 में, ठीक है। आइए यदि प्रत्येक 1000 रुपया बचत करती यानी कि सेविंग करता है, कितना 1000 रुपया, इधर भी ये भी 1000 रुपया है ना, अब गुना कीजिए। चलिए 3 तिया 9, 3 5 दूनी 10, 9 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 1। आइए 10 तिया 30 यानी 1000 तिया 3000, 5000, 3000 में से 5000 में से 3000 घटाइए तो कितना आ जाएगा 2000, ठीक है। आपसे पूछा क्या है टीना की आय कितना है, टीना यही 2, कितना से गुना कीजिएगा 2 से, 2 से कितना आ जाएगा 4000, आपका टीना आय आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अब फाइनली हटा दे। चलिए ये कैसे पता चला, इसको इधर गुना कर दिए, इसको इधर गुना कर दिए, ठीक है।
ठीक है, 3000, 5000, 2000 घट गया। चलिए अब आइए नेक्स्ट 26 नंबर सवाल। कहता है किसी धनराशि ए बी सी के बीच 5, 7, 11 में बांटा जाता है। चलिए कहता है बी ए को इतना रुपये अधिक मिला। चलिए ए है, बी है, सी है। अब बताइए 5, 7 और 11 बोला है। यदि बी को ए से बोला है, बी को ए से कितना अधिक है, 2 है। ए से बी यानी 7 में से 5 है, 2 अधिक है, 2 नहीं है, रियल में 1500 है। आपसे पूछा है बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी 7 का वैल्यू ज्ञात करना है। 2 से काट दीजिए, कितना बढ़ता है, 2 से 14, 2 पंचे 10 यानी 700। आपसे 7 का मान निकालने के लिए बोला है, तो 7 से गुना कर दीजिए। 7 पचे 35, 7 7 49, 49 3 52, 5250 है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए नेक्स्ट सवाल। अब से 27 नंबर सवाल देखिए। कहता है 6, 8, 12 और 20 में से प्रत्येक समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणाम संख्या का समानुपात में होती है। घटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें ये देखिए आसान सवाल है, ज़्यादा समय नहीं करा, अपन जीडी को जीडी की तरह ही देखेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सिखाने की कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, ज़्यादा शॉर्ट के पीछे मत भागिए। 6/8 लिख सकते हैं बराबर, इसको कितना लिख सकते, 12/20 लिख सकते हैं। ऐसे में कौन सी संख्या घटाई जाएगी, है ना, x मान लीजिए, इसको भी x घटा दिए हम लोग, चारों में x घट गया। ठीक है जी, ऑप्शन पकड़िए ए। 6 में से 2 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6 बराबर 10 में से 2 जाएगा 12 में से 2 जाएगा 10, 20 में से 2 जाएगा 18। अब देखिए तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 नम 18। क्या ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी पकड़ लिया। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं क्या कहता है। ऑप्शन बी 3 लेते हैं, 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा, 12 से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, कोई बात नहीं। 6, 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा, 20 में से 3 जाएगा 17 हो जाएगा। ये कभी जिंदगी में ना कटेगा। चलिए ये भी ऑप्शन गड़बड़ है। चलिए बी भी चला गया बोरा में। चलिए सी की बात करते हैं। 6 में 6 जाएगा 0, 6 में 7 जाएगा 2, 5 6 जाएगा 6, ये 14। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन उठाएंगे, लास्टली आपका डी उठाएंगे और आंसर फेंक देगा। चलिए 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा बराबर 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 में से 4 जाएगा 16। देखिए था 2, ये भी देखिए तो 2, 1/2 बराबर 1/2। ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, डी हो जा रहा है कि यही ऑप्शन सेटिस्फाइड हुआ है। चलिए देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 23 का आज खत्म हो जाएगा। 28 नंबर सवाल देखिए। कहता है एक स्कूल में 200 विद्यार्थी है, अच्छी बात है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या अनुपात दिया है, लड़का लड़की का अनुपात यानी बॉय गर्ल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बॉय का कितना दे दिया 9, गर्ल का कितना दे दिया 1। देखिए तो लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात कितना दे दिया, 1 दे दिया। लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का मध्य अनुपात ज्ञात करना। चलिए कोई बात नहीं, मध्य अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल निकाले रूट अंडर चलेगा, 9 गुने 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है चलिए, लेकिन 9 1 10, 10 का वैल्यू रियल में कितना 200, काटिए जी, 1 का वैल्यू कितना आ गया आपके सामने 20 आ गया। आपसे किसकी डाटा पूछा है, मध्य अनुपात कितना आया 3 आया, इसको भी 3 से गुना कर दीजिए, इसको भी 3 से गुना कर, 20 3 60, यानी मीन प्रोपोर्शनल था कितना 3 था, तो 3 से गुना कीजिए 60। ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा, 60 आंसर ए। चलिए हटा दे, आसान था, इजी था। 28 नंबर सवाल देखिए। ए का 18%, बी का 40% के बराबर है। ये तो और आसान है, ए का 18% बराबर बोला है बी का 40%। अब देखिए परसेंट से परसेंट यूं ही चला गया, 2 से काट दीजिए 9, 2 से काट दीजिए 20, आपका ए अपॉन कितना हो जाएगा बी, 20/9 हो जाएगा। इसी को रेशियो बदल दीजिए, 20 रेशियो कितना हो जाएगा 9। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें तो है ही नहीं। चलिए 2 से, अच्छा और कटेगा क्या, 2 से काट दिए 18, 2 से काट दिए 20,
18% 40% के बराबर। ए और बी का अनुपात बताएं। ए का 18%, ठीक है, बी का 40% के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ए और बी का है, 2 से काट दिए 9, 2 से काट दिए 40, 20:9 है तो बी आ रही। देखता नहीं तू, देखो बी है। चलिए ये हटा दिए। 30 नंबर सवाल देखिए। ए बी का इतना दे दिया तो बताइए, आसान सवाल। ए 3 4 इसमें, 3 4 इसमें, कोई बड़ी बात नहीं। ए का भी दे दिया है, बी का भी दे दिया है। चलिए ए के जगह पे 5 रखिएगा, बी के जगह पे 1 रखिएगा, ठीक है। ए के जगह पे 5, बी के जगह पे 1। चलिए 3 गुने 5 प्लस 4 गुने 1 रेशियो, ठीक है। 3 गुने 5 माइनस 4 गुने 1, 3 5 15, 4 19 हो गया। 3 5 15 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? देखिए तो 19:11, ऑप्शन ए नजर आ रहा है। चलिए अब ये सवाल देखिए नेक्स्ट। कहता क्या है? 31 नंबर देखिए। कहता है संख्या 9 22 14 32 में क्या जोड़ा जाने चाहिए ताकि समानुपात हो जाए। ये भी आसान सवाल है। 9 प्लस एक्स कर लेते हैं, 22 प्लस क्या कर लेते हैं? एक्स कर लेते हैं, बराबर 14 प्लस क्या कर लेते हैं? एक्स कर लेते हैं। अब 32 प्लस एक्स ऑप्शन से बना लीजिए बाई ऑप्शन, ठीक है। अब बताइए ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए? पहले ऑप्शन ए उठा लेते हैं। 9 6 15, 22 6 28, 14 6 20। अब बताइए तो 32 6 38, ये दोनों कभी आपस में बराबर होगा ही नहीं। चलिए हटा दे। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन ए तो मेरा चला गया, कोई काम का नहीं रहा। ऑप्शन बी देखते हैं, ठीक है जी। चलिए 9 3 12, 25 3 22 3 25, 14 3 17, 32 3 35, ये तो और नहीं कटेगा। ऑप्शन बी ऐसा ही गलत है। ऑप्शन सी उठाइए। ऑप्शन बी भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी 9 5 14, 22 5 27। आइए 1 मिनट के, लाइट की थोड़ा दिक्कत है। दम रखने के लिए चलिए ऑप्शन सी रखिए। 9 5 14, 22 5 27, ये 14 5 19, 32 5 37, ये भी दोनों आपस में बराबर न लगे। आपका सी भी चला गया। आपका डी उठाइए, हटाइए, डी चेक कर लीजिए। 9 4 13, 22 4 26 लग रहा है। 14 4 18, 32 4 36, देखिए था 13 दूनी 26, 18 दूनी 36, यानी 1/2 बराबर 1/2 आ रहा है ना। चलिए तो आपका ऑप्शन डी ही आंसर होगा सही, ठीक है। अगर 3 आपका गलत लगेगा तो आपका टाइमली की वजह से तो आप सीधे डी मार के आगे बढ़िएगा, कहा जाइएगा इसको भी सेटिस्फाइड करना, ठीक है। चलिए हटा दूं, लास्ट 32 33 है जो आपका प्रीवियस खत्म हो जाएगा। कहता ए बी, ए देखिए आपसे पहला नंबर क्वेश्चन है। ए बराबर ये 2/3 अपॉन बी, 2/3 बराबर बी है। ए अपॉन बी बराबर 2/3 ना। चलिए अब देखिए बी की बात करता है। बी 3/5 का सी है। चलिए बी बटे हम लोग सी ले लेते हैं। 3 कितना कर देते हैं? 5 कर देते हैं। देखिए ए बी सी कर लीजिए। ए बी सी, ए का कितना है? 2, बी का कितना है? 3, इधर बी का कितना है? 3 है ही, तो ये 5 हो जाएगा। ए बी सी पता चल गया। यही तो रेशियो पूछा है, 2 3 5, 2 3 5 बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज जीडी का, और यहाँ पे आज संपन्न हो जाएगा 23 का, ठीक है। कहता है 2 3 5 पी क्यू। अब बताइए 2 3 5 है ना। ऐसा सवाल जब भी नजर आए, 2 बराबर 3Q बराबर 5R, ये तीनों है, तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा बताइए। 2 3 5 का एलसीएम 5 3 15 दूनी 30 हो जाएगा।
यानी पी का मान हो जाएगा 2 से चला जाएगा 15, क्यू का मान हो जाएगा 10, आर का मान हो जाएगा 6, यानी पी क्यू आर का मान आ गया, यानी कि 15 10 6। चलिए 15 6 21 10 31, 31 का वैल्यू पी क्यू आर का वैल्यू रियल में 6200 दे दिया है। 31 दूनी 62, 200। आपसे पी और आर का अंतर बोला, पी और आर का। 15 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 9। आपसे 9 का मान निकालना, 9 दूनी 1800 ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है जी, डी आपका। आज यहीं पे क्लास को हम लोग संपन्न करते। 2023 का प्रीवियस ईयर एसएसजीडी का हो गया। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट क्लास 2 में 24 चलाएंगे, क्लास 3 में 25 चलाएंगे, क्लास 4 में 26 चलेगा, और फाइनली आपका एसएसजीडी का रेशियो का चैप्टर खत्म हो जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। चलिए, हैव ए गुड डे।